अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वज़ू करने का मुकम्मल तरीका। वज़ू में क्या क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं, क्या सुन्नत है, हम सब अदा करेंगे, सब सीखेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, वज़ू एक बड़ा प्यारा अमल है। किताबों के अंदर आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा वज़ू करता है और वज़ू में जब बंदा कुल्ली करता है ना, तो उसने मुँह के ज़रिए जो गुनाह किए हैं वो मुँह के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह बंदा जब नाक में पानी चढ़ाता है, जब नाक को साफ़ करता है तो नाक के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, नाक के गुनाह झड़ जाते हैं। बंदा जब चेहरे को धोता है तो चेहरे के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बंदा जब इस तरह हाथों को धोता है तो हाथ के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह बंदा मसाह करता है, यहाँ तक कि कानों का भी मसाह करता है तो सर के और कान के जो गुनाह हैं सारे माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह बंदा जब पैरों को धोता है तो पैर के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ठीक है, तरीका अच्छे से सीख लें ताकि सारे गुनाह हमारे माफ़ हो जाएं और हम नेकियां कमाने लग जाएं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। देखिए, वज़ू की शुरुआत इस तरह करेंगे। सबसे पहले दिल में तो नियत कर लें आप और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, क्योंकि किताबों के अंदर आता है कि जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वज़ू करता है तो उस बंदे का सारा जिस्म पाक हो जाता है। तो जब भी शुरुआत करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरुआत करेंगे। और इस तरह सबसे पहले हम दोनों हाथों को इस तरह धोएंगे, गट्टों तक दोनों हाथों को 3 बार धोना है। ठीक है, हाथ धोते वक्त कोशिश करें कि इस तरह खिलाल कर लिया करें। ठीक है, ताकि कहीं भी ये सूखा नहीं रह जाए, सबको भिगाना इस तरह ज़रूरी है। तो हम ठीक है, इस तरह हमने 3 मरतबा हमने हाथों को हमने धो लिया। अब हाथ धुलने के बाद फिर हमें कुल्ली करना होता है। अब कुल्ली करने में बाज़ अब गलती ये करते हैं कि वो हल्का सा पानी मुंह में लिया और फट से थूक देते हैं। इससे पूरा कुल्ली होता नहीं है। कुल्ली करने का तरीका ये है कि पानी को आप मुंह में डालें और मुंह के अंदर पूरा पानी घुमाएं और फिर गरारे के साथ कुल्ली करनी है। आइए देखते हैं किस तरह करता हूँ। जैसे कि मैंने चूल्हे में मैंने पानी लिया, ठीक है, अब मैं इसी तरह मुंह में पानी लेकर गरारा पूरा घुमाना है और लास्ट में गरारा करना है। हाँ, अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो गरारे करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल कुल्ली करेंगे। लेकिन अगर रोज़े की हालत में नहीं है तो गरारा करना ये ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, एक बार हमने कुल्ली कर लिया, उसके बाद फिर हमें अपने दांत को साफ़ करना होता है। अपने दांतों को हमें साफ़ करना होता है। पहली बात तो ये है कि आप कोशिश करें कि मिसवाक ले लें ताकि मिसवाक से आप अपने दांतों को साफ़ कर सकें, क्योंकि मिसवाक करना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और बहुत बड़ा सवाब है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा मिसवाक करता है और मिसवाक करने वाला बन जाता है, आदत उसकी हो जाती है, तो वो जब भी मरेगा उसको कलमा नसीब होगा, वो कलमा पढ़कर फिर वो मरेगा। तो ये मिसवाक करने की फ़जीलत है। और फ़जीलत एक और भी ये भी है कि जो बंदा मिसवाक करता है वज़ू के दरमियान और फिर नमाज़ पढ़ता है तो उसको उस नमाज का 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, ये फ़जीलतें हैं। तो कोशिश किया करें कि मिसवाक कर ले। इस वक्त फिर मेरे पास फ़िलहाल मिसवाक नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके दिखाता कि करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो आप दांतों को साफ़ कर लें मिसवाक से। अगर मिसवाक ना हो तो फिर आप अपनी शहादत की उंगली से इस तरह दांतों को इस तरह साफ़ कर लें। आइए देखते हैं। इस तरह जो है दांतों को साफ़ करना है। ठीक है, साफ़ करने के बाद फिर हम दूसरा कुल्ली करेंगे। ये बार दूसरा कुल्ली हो गया। ध्यान रखें, अगर आप पान वगैरह खाते हो, गुटखा वगैरह खाते हो, तो आपके दांतों के दरमियान कोई भी पान या गुटखे का रेशा कोई भी नहीं रहना चाहिए। सुपारी वगैरह सबको निकालना ज़रूरी है। ठीक है, 2 कुल्ली हमने कर लिया। अब हमारी दूसरा कुल्ली है। ये हम 3 कुल्ली कर चुके हैं। अब कुल्ली करने के बाद फिर हमें नाक में पानी चढ़ाना है। अब नाक में पानी चढ़ाते वक्त गलती लोग क्या करते हैं कि हल्का सा पानी लिया, नाक में दिया और फेंक दिया पानी को। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पानी को लें, नाक के करीब लाएं और हल्का सा पानी को सूंघना है ताकि पानी नरम हड्डी तक पहुंच जाए। ठीक है, आइए देखिए मैं किस तरह करता हूं। इस तरह हमने पानी लिया और कोशिश करें कि पानी को फ़ौरन नल को बंद कर दें। ठीक है, देखें, हमने पानी लिया और हमने हल्का सा पानी हमने ऊपर को चढ़ाया। ठीक है, पानी चढ़ा, उसके बाद ये जो हमारा जो उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ की छोटी उंगली से इस तरह नाक के अंदर छोटी उंगली डाल के इस तरह नाकों को साफ़ करना है। एक बार हो गया। अब फिर ये दूसरी मरतबा फिर उंगली डालेंगे इस तरह और इस तरह साफ़ करेंगे। फिर तीसरी बार फिर उंगली डालेंगे और
तो नाक साफ़ करते वक्त ये पानी जो नरम हड्डी तक वो पहुंचना चाहिए, पानी थोड़ा हल्का सा सूंघना है ताकि ऊपर नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। हमने नाक हमने साफ़ कर ली है। उसके बाद फिर हमें चेहरा धोना है। चेहरा धोना देखिए, जहाँ से हमारे बाल उगते हैं ना, जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं, यहाँ से लेकर थोड़ी तक, इसको थोड़ी बोलते हैं, थोड़ी, और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, इस पूरे चेहरे को धोना ज़रूरी है। ठीक है, एक बार धोना ये फ़र्ज़ है, 3 बार धोना सुन्नत है। और धोते वक्त कोशिश करें कि पानी ज़रा आहिस्ते ले, पानी ज़ोर से ना मारें, क्योंकि जब पानी आप ज़ोर से मारते पानी आजू बाजू उड़ता है, लोगों के ऊपर गिरता है और ये मकरूह है। कोशिश करें पानी को बड़े आहिस्ते से लें। मैं करता हूँ, आप देखिएगा। मैंने पानी लिया, चेहरे पे हमने मारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी गीले हाथ से थोड़ा इसका हाथ इस तरह पूरे चेहरे को इस तरह मलेंगे। ठीक है, पूरे चेहरे को मलना ज़रूरी है ताकि कोई भी हिस्सा सूखा ना रहे। ठीक है, तो अच्छे से पूरा इस तरह मलना है। एक बार हो गया। अब फिर एक बार हम इस तरह अपने चेहरे को मलेंगे। अच्छा, अब जिनकी जैसे दाढ़ी वगैरह हैं, इस तरफ सूखा रह जाता है, तो आप इस तरह पानी लेकर इस तरह भी अलग से इस तरह पानी ले सकते हैं। इसी तरह उल्टे हाथ से पानी लेकर इस तरह भी बाजू में इस तरह भिगा सकते हैं। ठीक है, ये 2 बार हो गया। अब हम लास्ट में फिर 3 बार यहाँ तक हमने भिगा लिया। ठीक है, अब जिनकी दाढ़ियाँ घनी है, सीधे पानी पहुँचता नहीं है, तो क्या करेंगे, जैसे हमने हाथ भिगे हुए हैं ना, तो हम इस तरह हम दाढ़ियों का खिलाड़ करेंगे, यानी हाथ को इस तरह अंदर से डालना और बाहर निकालना है, इस तरह करके। ठीक है, ये हो गया, चेहरा धोने का तरीका हो गया। आपने देखा कि हमने चेहरे को हमने धो लिया। अब चेहरे को धोने के बाद फिर हमें अपने हाथों को धुलना है। ठीक है, अब हाथ धुलने में गलती लोगों से ये हो जाती है कि वो यहाँ से धुलना शुरू कर देते हैं, इस तरह करके यहाँ से पानी बहाते हैं। लेकिन तरीका ये नहीं है, सही तरीका ये है कि यहाँ से पानी बहाएं। ठीक है, यहाँ से पानी बहाएं। अगर आप पहली मरतबा देख रहे हो या सुन रहे हो तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, यार अब तो हम लोग तो यहीं से धुल रहे थे, जनाब जी यहाँ से बता रहे। तो जी हाँ, तरीका यही है, किताबों के अंदर मसला ये लिखा हुआ है, वही मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। देखें, शुरुआत इस तरह करेंगे, इसी तरह हाथों को धुलते जाएं, पानी आता जाएगा, इस तरह हाथ को इस तरह मलते जाएं। अब क्या होता है देखिएगा, कई लोग धुलने वाले इस तरह तो धुलते हैं, लेकिन नीचे ना सूखा रह जाता है। तो नीचे सूखा नहीं रहना चाहिए, भीगना चाहिए। उसके लिए आप ये कीजिएगा, ऊपर से आपने हाथ फेर दिया, इसे नीचे से भी इस तरह हाथ फेरना, हाथों को इस तरह नीचे से लें, इस तरह पूरा इस तरह भिगाना है, कोने समेत दोनों हाथों को 3 बार धोना है। एक बार हो गया। इसी तरह आप जो इस तरह पूरा धोते रहें। ठीक है, इस तरह धोते रहें। ये हमारा हमने 3 बार हमने हाथों को हमने धुल लिया। फिर हम ये जो है ये उल्टे हाथों को धोएंगे, इस तरह मलते जाएं। ये हमने हाथों को हमने धुल लिया। ठीक है, अब मैं ज़रा कुछ यहाँ पे बताने लगा हूँ। हाथों को धोने के बाद अब हमें डायरेक्ट मसा करना होता है, लेकिन कुछ लोग गलती ये करते हैं कि मतलब एक आदत सी बनी हुई है, जब हाथ धुल गए हैं, हाथ धुलने के बाद फिर भी मतलब वो इस तरह 1 बार 2 बार 3 बार, इसको 1 बार 2 बार 3 बार पानी मतलब बाहर रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग 1 2 3 पानी लेकर कर दिए, तरीका नहीं है वज़ू करने का। ठीक है, डायरेक्ट आपको 3 बार हाथों को अच्छे से धुलना है। अपने 3 बार आपके हाथ भीगे, उसको डायरेक्ट मसा करना है। मसा करने का तरीका है कि हल्का सा पानी लें, आप एक हाथ से दूसरे हाथ में से डाल लें, हाथ को थोड़ा भिगा लीजिए। ठीक है, हाथों को भिगाने के बाद फिर इस तरह मसा करना है कि जो 3 उंगलियां हैं शुरू की, ये जो इन दोनों को छोड़ के 3 उंगलियां हैं, 1 2 3, इन 3 उंगली को आपस में जोड़ना है और यहाँ पे रखना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने रखा उंगली को। ठीक है, और आहिस्ते आहिस्ते यहाँ तक लास्ट तक लेके आ जाना है, यहाँ पे हमने छोड़ देना है। फिर अब हथेली से इस तरह पीछे से लेना है और आहिस्ते मसा करते करते फिर जो इस तरह आगे ले लेना है। अब रहा कानों का मसा, तो बीच बिल्कुल शहादत उंगली इस तरह कान के बीच में डालेंगे और इस तरह जो भी रास्ते इस तरह जो बने हुए हैं इस तरह यहाँ तक। उसके बाद अंगूठे से कान के नीचे का ये मसा करेंगे, यानी नीचे से ऊपर लेके जाना है। क्या लोग ऊपर नीचे करते हैं, ऐसा नहीं है, बस एक बार नीचे से ऊपर लेके जाना है। उसके बाद ये जो हथेलियाँ हैं साइड की, अब इससे जो है इससे गर्दन का इस तरह मसा, सीधे हाथ से पहले मसा करेंगे, फिर उल्टे हाथ से हम इस तरह मसा करेंगे। देखा आपने, एक बार और देख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। देखें, 3 उंगलियां के इस आपस में जोड़ा आपने। ठीक है, अब इस तरह सामने रख के इस तरह पीछे ले जाना है, लेकिन ख्याल रखिएगा ये जो हिस्सा है बस इतना ही लगना चाहिए, ये नहीं लगेगा, सिर्फ इतना लगेगा। ठीक है, इस तरह हमने। ठीक है,
अब इस हिस्से का काम हो गया। अब बचा ये, अब हथेली जो है यहाँ से पीछे से इस तरह आहिस्ते 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 इस तरह सामने लेंगे, फिर कान का इस तरह मसाह करेंगे, इसी तरह कान के पीछे बाजू का इस तरह मसाह करेंगे, और फिर इस तरह सीधे हाथ, फिर उल्टे हाथ से इस तरह गर्दन का मसाह करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग की आदत भी होती है, मसा तो कर लिया, फिर लास्ट में इस तरह वो गले के इस तरह मसाह करते हैं। ये मकरूह है, ये कोई तरीका है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, इस तरह मसाह करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने मसाह कर लिया। अब लास्ट में हमें पैर धोने हैं। पैर धोने का तरीका ये है कि इस तरह, अभी हम सबसे पहले हमने सीधा पैर धुलना है। जब सीधा पैर को धोएंगे तो उस वक्त हमें उल्टे हाथ की छोटी उंगली की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, इस तरह पहले हम पैरों को इस तरह धोएंगे और सीधे हाथ या उल्टे हाथ की छोटी उंगली से इस तरह उंगलियों का खिलाल करेंगे, पैर की उंगलियों इस तरह खिलाल करेंगे, ताकि अच्छे से पूरा भीग जाए, कहीं भी बिल्कुल सूखा ना रहे। ये हमने एक पैर धुल लिया, उसके बाद फिर हम दूसरा पैर धुलेंगे। अब हम उंगली की खिलाल की शुरुआत यहाँ से करें, जो बड़ी उंगली है यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे इस तरह करके। इस तरह हम पूरे पैर को इस तरह धो लेंगे। ये हमारा हो गया, ये हमने वज़ू कर लिया। अब वज़ू के बाद कई सारी दुआएं हैं, 2 दुआएं बताता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। एक दुआ तो ये है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबिन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। एक ये दुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आपने अक्सर मस्जिद के वज़ू खाने में देखा भी होगा, ये दुआ पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक दुआ है जो एक तरह से कलमा शरीफ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। किताबों के अंदर आता है कि जो शख्स इस दुआ को पढ़ता है तो इस दुआ के पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक उस शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता है, और फिर वो बंदा जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। तो ये फजीलतें हैं। तो वज़ू का तरीका मैंने आपको बता दिया है, और इससे पहले मैंने आपको नमाज के ताल्लुक़ से कई सारी वीडियोज़ मैंने बना के दी हैं। फजर की नमाज़ का तरीका, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी नमाज़ प्रैक्टिकल में करके मैंने बताया हुआ है। तो आप चाहो तो उन वीडियोज़ को देख अपनी नमाज भी मुकम्मल कर लीजिए। अभी हमने ये वज़ू का तरीका आपको बताया, इंशाल्लाह आने कुछ दिन के बाद फिर आपको गुस्ल करने का भी तरीका बताएंगे। बाकी आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बाकी अगर इस वीडियो में आपको कोई गलती नज़र आ रही हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शर्माइए बिल्कुल नहीं। अगर मेरी गलती है तो आप गलती निकाल सकते हैं, ताकि फिर आने वाली वीडियोज़ में वो गलती बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, आपके कमेंट करने से मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा, लेकिन अगर वीडियो अच्छी है, गलती नहीं है, तो दुआ दीजिएगा, हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, जो आपको बेहतर लगे कीजिएगा। और सवाब जारिया समझ कर इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें, ताकि हमें दूसरे भाई भी वज़ू करने का तरीका सीख जाएँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।